So we are starting a new unit, genetic and evolution. जेनेटिक और evolution में हमको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर हम पढ़ेंगे evolution. तो आज हमें स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर कवर कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में. सबसे पहले हमें मैंडल के लॉ पढ़ने हैं, फिर इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ेंगे, फिर इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, म्यूटेशन पढ़ेंगे और जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. ठीक है, पढ़ते हैं. हैव यू एवर वंडर व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ टू ओनली अ एलिफेंट एंड नॉट टू सम अदर एनिमल. क्या आपने कभी सोचा है कि जो एलिफेंट है वो एलिफेंट बेबी एलिफेंट को ही क्यों जन्म देता है और मैंगो के प्लांट से मैंगो ही क्यों बनता है. ठीक है, हमें पता है कि ये करता है ऐसे. और जो आपके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल दिखते हैं अपने पेरेंट्स से, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम दिखते हैं. बोलते हैं ना ये अपने पापा जैसा दिखता है, ये अपनी मम्मी जैसा दिखता है. तो सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में. ठीक है, these are several related questions are dealt with scientifically in the branch of biology called genetics. ये सारे questions हम कहाँ डील करते हैं, किस ब्रांच में डील करते हैं बायोलॉजी की, जेनेटिक्स में. दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. देखो, कुछ कैरेक्टर हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, और कुछ ऐसा होता है कि एकदम ही डिफरेंट होता है जो पेरेंट्स में बिल्कुल नहीं है बट बच्चों में है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशंस. तो कुछ आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स भी होंगे, कुछ वेरिएशंस भी होंगे. ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स किस प्रोसेस के थ्रू पास होते हैं? इनहेरिटेंस के थ्रू पास होते हैं. इट इज़ अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी. इनहेरिटेंस का बेसिस क्या है? हेरिडिटी. वेरिएशंस इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स. कि कितने डिग्री से कितने डिग्री कितना डिफरेंस है पेरेंट्स और प्रोजेनी में, कि ये कैरेक्टर तो पेरेंट्स में है ही नहीं पर प्रोजेनी में है, बच्चे में है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस. ठीक है, फिर हम देखते हैं ह्यूमन न्यू फ्रॉम द अर्ली एज 8,000 टू 100,000 BC that one of the cause of variation was hidden in the sexual reproduction. तो वेरिएशन का कॉज क्या है आपका? कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plant and animals to selectively breed and select for the organism that possess desirable character. तो क्या किया गया? हम गए वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल की, फिर देखा कि ये वाली जो प्लांट की ब्रीड है, ठीक है, इसमें सबसे अच्छे कैरेक्टर्स हैं. ऐसे 2 प्लांट लिए और उनका क्रॉस करवाया, तो देखा कि जो बच्चा है उसमें भी एडवांस कैरेक्टर्स आए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड साहिवाल काउ इन पंजाब. ये क्या है? आपकी हाइब्रिड है. वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट थ्रू आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशन. जो साइंटिफिक बेसिस था वेरिएशंस का, इनहेरिटेंस का, उसका पुराने ज़माने में इतना आइडिया था, पर उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है उसका इतना आइडिया नहीं था पुराने टाइम में. ठीक है, इस फिनोमेना का. फिर हम पढ़ेंगे मैंडल के लॉज नेक्स्ट चैप्टर में. मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, वो अभी हम देख लेते हैं. ठीक है, कि मेंडल के लॉ है कि 1 जीन कैसे इनहेरिट होगा और 2 जीन. आपको सिर्फ 2 तक पढ़ना है. ठीक है, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 तक दिया है. और मेंडल ने ना पी यूज़ किया था, उसमें 7 कैरेक्टर्स लिए थे. सबसे पहले आपको ये 7 कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, फिर आपको पूरा लॉ पता होगा. स्टेम हाइट लिया था, फ्लावर कलर लिया था, फ्लावर पोजीशन लिया था, पॉट शेप, पॉट कलर, शीट शेप, सीड कलर. और ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्या लिए थे. उसने सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिए थे, या तो पेड़ एकदम टॉल हो या फिर एकदम ड्वार्फ हो. फ्लावर का कलर या तो वायलेट हो या फिर वाइट हो, बीच का कुछ नहीं लिया था मैंडल ने. ठीक है, फ्लावर पोजीशन या तो एक्सियल हो या टर्मिनल हो, पॉट शेप या तो इन्फ्लेटेंट हो या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो, पॉट कलर ग्रीन या फिर येलो, सीड या फिर राउंड या फिर रिंकल्ड, सीड कलर येलो या फिर ग्रीन. यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि पॉट कलर जो है, देखो जो पहले दिया गया है ना, जैसे टॉल और ड्वार्फ में टॉल पहले दिया गया है, तो टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है. ठीक है,
तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि पॉट कलर में ग्रीन को डोमिनेंट बताया है लेकिन सीड कलर में येलो को डोमिनेंट बताया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कहाँ क्या डोमिनेंट है और क्या रेसेसिव है। बाकी सब आपको मे बी याद रहेगा, ये इन दो में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है।